कि नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश में या उस सारे इलाके पे, तो आपने हमारे साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट लड़ाई करनी है, कन्वेंशनल वॉर लड़नी है। और हो सकता है अमेरिका का ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे इस मामले में, क्योंकि देखिए सब चीजें पॉसिबिलिटी है, हर तरह की पॉसिबिलिटी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा चाइना और अमेरिका का कंपटीशन बढ़ेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इंडिया, ये सारे प्लेयर आपको ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि ये प्लेयर्स जो हैं ये चाइना को कंटेन करने के लिए रीजन में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आपको फिलीपींस भी नजर आएगा, फिलीपींस की इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी, आपको पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पता लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान भी इस ग्रेट गेम में कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका मामला को बेहतर करना चाह रहा है। सो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई थिंक पर्सनली इज दैट कि अगर भारत जो है वो प्रॉपर तौर पे इन सारी चीजों से निकलता है तो भारत कल को ऑकस में भी आ सकता है, कल को अमेरिका और ज्यादा नवाजिश करेगा इंडिया पे, और ज्यादा चीजें इंडिया जो है को देगा। लेकिन उसके लिए जो है वो इंडिया को अमेरिका की सारी बातें माननी पड़ेंगी। अगर वो सारी बातें नहीं मानेगा, वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे रहेगा, तो आने वाले वक्त में इंडिया के लिए मामला खराब होंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना इस पूरे दौरे को किस तरह देख रहा है। देखिए चाइना को एक बात पता है कि इंडिया ये फैसला कर चुका है कि भारत अब करेगा चाइना को कंटेन। भारत कहीं ना कहीं चाइना के साथ एक तरह से रीअप्रोच करने की तो कोशिश करेगा, लेकिन चाइना को एक बात पता लग गई है कि भारत ने 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि भारत की और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है, और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो पहला गोल है, नंबर 1 गोल है, वो है चाइना को कंटेन करना। बाकी गोल्स सेकेंडरी हैं, जो मेजर गोल है वो है चाइना को कंटेन करना। और सेकेंड गोल ये है कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ से अपने आप को एग्जिट करे और किसी ना किसी तरह कोशिश करे कि वो जो चाइना को है वो प्रेशराइज करे। अब चाइना को इस बात का पता है, इस वजह से चाइना भी इन चीजों को बड़ी सस्पिशियसली देख रहा है। और हमने फिर एक और चीज नोट की कि जो जो भारत अमेरिका के करीब होता गया 2015, 16, 17, 18 में, हमने 2015 के बाद एक पैटर्न नोट किया है कि चाइना ने बांग्लादेश के साथ नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालने की पिछले 10 साल में बड़ी कोशिश करना शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि चाइना को इस चीज की रियलाइजेशन हो गई है कि कल को अगर इंडिया पूरी तौर पे चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका का साथ देगा, तो एटलीस्ट चाइना के पास रीजन में अलाइज हों जो कि इंडिया को काउंटर बैलेंस करें, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये छोटे, ये जितने भी सारे स्मॉल या मीडियम पावर्स कंट्रीज हैं, ये इंडिया को रीबैलेंस करने के लिए प्रेशर डालें, ताकि इंडिया कहीं ना कहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से री एवेल्युएट करने के बारे में सोचे कि क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा अमेरिका का साथ देके। लेकिन डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन टेकन इन इंडियन कैंप के ने स्ट्रेटेजिकली चाइना को कंटेन करना है। और चाइना अपनी स्ट्रेटजी ये बना चुका है रीजन में कि जो छोटे डिफरेंट ममालिक हैं, जो मीडियम पावर्स है लाइक पाकिस्तान, उनके साथ मिलकर वो इंडिया को काउंटर बैलेंस करेगा, ताकि इंडिया इन सारे ममालिक के साथ बिजी रहे, इंडिया चाइना की तरफ फोकस ना कर सके। और जाहिर बात है कि इंडिया अगर चाइना पे इतना फोकस नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली चाइना जो है वो ताइवान या जो भी इलाका उसने लेना है उस पर बासानी अपनी स्ट्रेटजीज बना पाएगा, और अमेरिका का जो मेजर पावर है ओशन में या इंडो पैसिफिक रीजन में, उस पूरे रीजन को वो टैकल कर सकेगा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत अगर प्रॉपर तौर पे अपने आप को ऑस्ट्रेलिया की जानिब धकेलता है, अपने आप को डिफेंस डील्स करता है, ऑकस में जाता है, तो इससे रशिया भी खुश नहीं होगा। देखिए रशिया ऑलरेडी ऑकस को पसंद नहीं करता। रशिया की तरफ से बड़ी रिजर्वेशन है कि जो ऑकस है, ये जो जिसमें ऑस्ट्रेलिया को ये जो न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाली हैं, ये रशिया के भी इंटरेस्ट के खिलाफ है, चाइना के भी इंटरेस्ट के खिलाफ है पूरे रीजन में। तो इस वजह से जो है वो रशिया भी इस चीज को तस्लीम नहीं करेगा अगर इंडिया के ताल्लुकात और ज्यादा अच्छे हुए क्वाड को लेके और दूसरे मामलात को लेके। सो दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि फिर भारत को कहीं ना कहीं अपने ताल्लुकात सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे रशिया के साथ, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर तौर पे कंटेन करना पड़ेगा चाइना को, तो प्रॉपर तौर पे उसको फिर अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। अगर वो साथ नहीं देगा तो फिर वो बीच में फंसा रहेगा, और फिर अमेरिका इस तरह के टैरिफ्स, इस तरह के मामलात कहीं ना कहीं इंडिया के साथ करता रहेगा, इंडिया को टाइट करने की कोशिश करेगा, जिससे फिर इंडिया ऑब्वियसली जब कोई किसी को टाइट करता है तो फिर अगला आदमी भी चीखें मारता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई भारत को इस चीज की तरफ देखना पड़ेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और जापान की तरफ कोशिश कर रहा है कि वो भारत को अपनी तरफ प्रॉपर तौर पे पिवट करने की तरफ ले जाएं, और भारत को किसी न किसी तरीके से मजबूर करें या वो परसुएट करें कि आप देखिए हम आपको हथियार भी देंगे, हम आपको असला भी देंगे, आप कोशिश करेंगे आप जो है वो क्वाड का हिस्सा ही बन जाएं, क्वाड में तो आप ऑलरेडी हैं, आप ब्रिक्स को छोड़ दें। तो ये सारे मामला आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। और हमें एक और चीज नजर आएगी कि अब अगर चाइना और भारत के दरमियान कोई तलखी होती है तो आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, अमेरिका, इन सब की तरफ से जो है वो रद्द-ए-अमल जो नजर आएगा वो भारत के हक में आएगा। मैं फिर कहता हूं, अब आने वाले वक्त में अगर कोई बॉर्डर पे तलखी होती है इंडिया की नॉर्थ में, लाइक अरुणाचल प्रदेश या किसी और जगह पे तलखी होती है भारत की चाइना के साथ, तो आपको नजर आएगा कि ऑस्ट्रेलिया,
जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया और मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका, इन पांचों कंट्रीज की जानिब से कंडेमनेशन नजर आएगी चाइना को लेके। क्योंकि देखिए जब 2020 में गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, तो जिसमें चाइना 20 किलोमीटर आगे आ गया था, जो बफर जोन है उसमें, तो उस चीज को जो है वो इंडिया ने मॉनिटर किया है, इंडिया ने नोट किया है कि दुनिया की तरफ से इतनी ज्यादा कंडेमनेशन चाइना को लेके नहीं आई, भारत ने अपने आप को अकेला फील किया है। लेकिन मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब भारत और चाइना का कोई स्टैंड ऑफ होता है आने वाले टाइम पे, तो प्रेशर जो है वो उन कंट्रीज की तरफ से भी चाइना पे जाएगा कि देखिए आपने अगर हमारे अलाय का साथ नहीं दिया तो फिर हम आपको भी तंग कर सकते हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि ये सारे ममालिक तभी ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे आने वाले वक्त में, अगर कोई इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशन होती हैं, जब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ऐसा होगा, जब आप देख सकेंगे कि इंडिया जो है प्रॉपर तौर पे ब्रिक्स से निकलेगा और प्रॉपर तौर पे जो है वो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ जाएगा। अच्छा, आपको पाकिस्तान के बारे में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। इंपॉर्टेंटली ये है कि आपने एक चीज नोट की होगी कि फिलीपींस जो है वो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट मार्कोस हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की बड़ी तरफदारी की है, भारत की बड़ी तारीफ की है जब इंटरव्यू लिया पालकी शर्मा ने। तो मैं एक और चीज मॉनिटर कर रहा हूं, मैं एक और पैटर्न मॉनिटर कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे मुल्क कहीं ना कहीं, अगर पाकिस्तान भारत का अगला कोई कॉन्टेस्ट होता भी है, अगर